बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। और हर रोज़ की तरह कोई ना कोई टॉप स्टोरी होती है और गुज़िश्ता 24 घंटों में एक और तहलका खेज़ रिपोर्ट एक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पर आई है जिसका नाम इंटरसेप्ट है। और इस इंटरसेप्ट न्यूज़ साइट ने दावा किया है कि जो साइफ़र था जिसने पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाया, यानी सफारती केबल जो वाशिंगटन से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को भिजवाएगी और जिसमें मुबैना तौर पर नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के बारे में कुछ बात की थी और उनकी बात को पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने थ्रू केबल दफ्तर ख़ारजा को मुतला किया था। और ये वही केबल है नाजरीन जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म तक पहुँचाया गया। और फिर एक मुबैना ऑडियो भी आई जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आइए मिलकर इसे खेलते हैं। अब आज हम जो बात डिस्कस करेंगे कि ये सीक्रेट केबल या साइफ़र तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में आती है और फिर वहाँ से वज़ीर आज़म हाउस जाती है। ये अमरीकी इंटरसेप्ट मैगज़ीन में कैसे पहुँची और इसके अंदर जो कंटेंट है कमोबेश वही है जो पहले भी रिपोर्ट होता रहा, यानी अमेरिका पाकिस्तान की प्रो रशिया पॉलिसी से नाखुश था। इमरान खान साहब का जो झुकाव मॉस्को की तरफ था इसके ऊपर वो नाखुश थे और अमरीकी ये चाह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द कामयाब हो। अगर कामयाब हो जाएगी तो वो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। इंतहाई सख्त रिमार्क्स जो अमरीकी आला तरीन ओहदेदार के कोर्ट किए उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने। आज हम ये डिस्कस करेंगे कितना हसास कौमी सलामती का मामला। और ये जो इंटरसेप्ट में रिपोर्ट आई है इसमें इसके को आथर मुर्तज़ा हुसैन है। इन्हें जहन में रखा जाए जो उस साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी दस्ते राज भी समझे जाते हैं। आज इस टॉप स्टोरी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, सिक्योरिटी इशूज़, स्ट्रेटजिक इशूज़, इंटेलिजेंस मैटर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस पे गहरी नज़र रखते हैं। वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे इंतहाई सीनियर साबिक़ सफ़ारतकार, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ और सीनियर एनालिस्ट एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चूँकि डिप्लोमेटिक मामला है तो एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब से सबसे पहले हम पूछेंगे। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब कई मरतबा इसके ऊपर गुफ्तगू आज, लेकिन साइफ़र का एक नया एंगल है, एक नया पहलू है कि इंटरसेप्ट जो न्यूज़ साइट है वो दावा कर रही है कि ये साइफ़र हमारे पास पहुंच चुका है और उन्होंने इसे शाया कर दिया है और कंटेंट ऑलमोस्ट वही है जिसकी बाद में बात हो रही थी। तो आज सवाल स्पेसिफिकली आपसे ये है कि ये पॉसिबल है कि साइफ़र किसी अखबार, किसी न्यूज़ मैगज़ीन, किसी के पास पहुंच जाए? मजीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने और आपने और हम दोस्तों ने इस मौजू पे बहुत दफ़ा GTV में बात की है जी। और हर दफ़ा कोई नया एंगल सामने आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो ज़रा यानी पस मंज़र देखते हैं कि ये क्या बला होती है, साइफर या केबल या टेलीग्राम जिसको हम कहते हैं। तो मुख्तसरन ये है कि ये एक मैसेज होता है जो कि दिया जाता है कोडेड वर्ड्स में। कोडेड वर्ड्स में सफारती मैसेज होता है सफीर की जानिब से। ये इस्लामाबाद से जाते हैं तमाम एम्बेसीज को, जिन जिन रेलेवेंट एम्बेसीज का जिक्र हो, या एम्बेसीज से आते हैं, कोडेड जाते हैं, फिर इनको डीकोड किया जाता है। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक सिस्टम है इन प्लेस और उस सिस्टम का पाकिस्तानी जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको पता होता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं होता। दूसरी बात, ये जो इस वक्त हंगामा शुरू हुआ, इंटरसेप्ट की आपने बात की है, उसने दावा किया कि हमारे पास ये केबल मौजूद है। केबल मौजूद है। इसमें सबसे पहले मेरा आपके और आपके जो लाखों देखने वाले हैं उनसे एक बात होगी, वो यानी सवाल होगा कि ये अगर मौजूद थी तो ये टाइमिंग क्या है, ये इस वक्त क्यों सामने आ रही है बात? क्या हमारे जो US के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनको कोई ठेस पहुंचाना चाहता है? नंबर 2, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल हुई है, क्या उससे साथ कोई कड़ियां मिल रही हैं? नंबर 3,
क्या ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का केबल सिस्टम, टेलीग्राम सिस्टम, साइफर गैर सिस्टम महफूज है? गैर महफूज है? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इसमें से नजर आ रही हैं कि कोई मैसेजेस हैं जो मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली जो आपका सवाल है उसमें मैं ये कहूंगा जी। कि इस साइफर की कॉपी किसी इंटरसेप्ट या किसी वेबसाइट या किसी अखबार और रेडियो तो दूर की बात है, इसके तो स्पेसिफाइड एड्रेसीज होते हैं, स्पेसिफाइड एड्रेसेस होते हैं, बिल्कुल एड्रेसीज होते हैं। और उसमें कभी कभी यूं भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के लिए आती है एक साइफर। अच्छा, अब इसकी जो तरसील है, जी, जब ये तरसील। दफ्तर खारजा में पहुंचता है मैसेज, उसको डिकोड किया जाता है उन मशीनों के जरिए ठीक। और फिर बड़े महफूज तरीके से एड्रेसीज तक पहुंचाया जाता है। इस ज़िमन में मैं आपको ये, यानी मेरा अंदाजा ही है, मैं बता सकता हूं कि ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब को सबसे पहले आई होगी। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए और उनकी इंस्ट्रक्शंस के लिए भेजा होगा। और उसके साथ उस साइफर में जितने एड्रेसीज रेलेवेंट हैं उनको ये गई होगी। अब ये है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि वेबसाइट तो दूर की बात है, और फिर ये है कि इसका बाकायदा रिकॉर्ड मतीन सब रखा जाता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में 35 साल हमने सर्विस की। ये वाहिद चीज है जिसके बारे में हमें होता था कि यार वो जरा वो फाइल जो है ना वो फलानी कैबिनेट में पड़ी है। अच्छा, कैबिनेट की उसका ख्याल कैबिनेट करना। में कोड वर्ड में आप यूज करते थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये टाइमिंग की मैंने बात कर दी, इससे आपके जो लाखों देखने वाले हैं उनको कुछ अंदाजा वो अपने तौर पे लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या ये जो असद मजीद साहब जो हमारे सफीर थे अमेरिका में, जो आजकल फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये जो अगर आप पूरे का पूरा टेक्स्ट पढ़ें, ये खासी लंबी केबल है, नॉर्मली इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन उसकी वर्डिंग अगर मैं देखूं, उसको पढ़ूं बगौर, तो लगता है, क्योंकि एक शक पैदा हो सकता है जी क्या वाकई ये जो है यानी केबल उनकी है भी कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज जो है, इसका जो कंटेंट, तो वो तो बात की बात में आती है, जो लैंग्वेज है, जो स्टाइल है कि पूरा लिखने के बाद नीचे असेसमेंट वगैरह, ये हमारे साइफर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बिल्कुल बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और मुझे बड़ी सख्त तकलीफ भी हो रही है कि अगर इस तरह से हमारे जो इस तरह के महफूज डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरह बरसरे आम आएंगे और उनकी इस तरह से तशहीर होगी, तो दुनिया, तो बात की बात है, हम किसको मुंह दिखाएंगे जी बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है। जी, अच्छा, अब ये सवाल पैदा होना कि ये कहां से लीक हुई है, किसने ये दी है, किस तक पहुंचाई है, इंटरलॉक्यूटर्स कौन है, कहां पे रिसीव हुई, इसमें क्या हिसाब किताब थे, ये तो अभी थोड़े दिनों बाद पता लगेगा। जी, उसमें बात करेंगे आपसे, बिल्कुल उस पर अलग से बात करेंगे। जी वकार साहब, आपने बहुत हसास अदारों में भी सर्व किया और बड़े अहम नुकात की तरफ एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब ने इशारा किया। तो एक इसकी बिल्कुल ये बात उन्होंने कही कि टाइमिंग इसकी बहुत मैटर करती है, और एक ऐसे वक्त पे, उससे पहले ये चैप्टर क्लोज हो चुका था, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इस पर मिल चुकी थी, इंडोर्स कर चुकी थी कि ये चीज़ें आई हैं, ये केबल मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है। तो कुछ आप बताइए कि क्या ये जो लीक है और जिस तरीके से इसका कंटेंट शाया करना, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के भी मुनाफी है, कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक, जिस तरह नजमुल साकिब साहब भी कह रहे हैं कि इंतहाई हसास दस्तावेज़ है, और 4-5 अहम तरीन शख्सियात के अलावा इसका बाहर जाना इम्पॉसिबल है। तो एक तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, आप क्या समझते हैं इस टाइमिंग पे? बिल्कुल ये तमाम तर इशारे तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकते हैं, और जो इसका को आथर है मुर्तज़ा हुसैन, वो साबिक वज़ीर आज़म का इंतहाई ख़ासुल ख़ास जिसे कहते हैं उनका मोतमद रहा है। तो अब ये बात साबित हो चुकी कि अगर ये लीक किसी तरह की गई है तो इसमें यकीनी तौर पे PTI का हाथ हो सकता है। जी वकार साहब। जी वती साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आई थिंक सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि हु इज द बेनिफिशियरी एट दिस टाइम। हु इज द बेनिफिशियरी? अच्छा, आई थिंक देन कैन प्रोबब्ली टेल द कंक्लूजन
और इसमें एक आई थिंक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो दिया है इंटरसेप्ट ने कि मोस्ट प्रॉब्ली की हमें कुछ मिलिट्री ऑफिशियल ने लीक की जी है, वो बिल्कुल जो इट बात मींस बात कि कह रहे हैं, आपकी चेन ऑफ फौजी कमांड जरियों से हमें मिला है, बिल्कुल। डिनाइंग इट पीटीआई के ही थ्रू गया, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ऑनरेबल इन्वेस्टर बता रहे हैं कि ये इट अपीयर्स टू बी ट्रू, और जो इसका फॉर्मेट है तो इसका मतलब है कि ये एक टॉप सिक्योरिटी फॉर योर आईज ओनली टाइप डॉक्यूमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली, ओनली आईज आई एंड थिंक देन मेहरबानी है डिस्ट्रॉय, एग्जैक्टली। से प्लीज। रिकॉर्ड भी है तो बड़ा लॉकेट में रखा है, उसका आई थिंक एक एक डॉक्यूमेंट का आई थिंक हिसाब होता है प्रॉपरली स्टैक। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि जो साइफर का नैरेटिव है उस पर भी थोड़ा सा गौर करें कि शुरू में मार्च में जब पीटीआई चेयरमैन ने लहराया था और उसमें जलसे भी हुआ, आई थिंक ही डिड मोर देन 50 जलसे उन्होंने किए थे, तो उसमें इसका पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया जी कि ये अमेरिकन साजिश है। तो 14 नवंबर 22 को जाके फाइनेंशियल टाइम के इंटरव्यू में जो है पीटीआई चेयरमैन ने कहा जी कि ये जो है अमेरिकन वर नॉट इन्वॉल्व और इट इज नॉट बिहाइंड मी, और मैंने आगे देखना है, एंड देन आई एम फॉर डेवलपिंग गुड रिलेशन विद यू, बिकॉज आई थिंक उसमें उसके दौरान जो कांग्रेसमैन थे उनके साथ मुलाकात हुई, सो इट जी। मीन्स कि अमेरिका की तरफ दोबारा जो है उसमें अमेरिका को आउट कर दिया गया था, एंड देन एंटायर ब्लेम वाज पुट ऑन लेट्स से मिलिट्री कमांड। अभी जो है आई थिंक देन व्हेन यू आर इन अगस्त तो फिर इसको जिंदा किया जाता है। तो पहले तो कहते थे कि पीटीआई यू टर्न लेती है, लेकिन आई थिंक दे हैव गॉन इनटू अ साइकिल कि आप एक क्लेम करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, देन यू डिनाई इट, एंड देन अगेन जब ये आता है तो फिर सो मोस्ट दे वांटेड टू ड्रॉ एनी लेट्स से एडवांटेज, लेट्स से अमेरिकन प्रेशर वगैरह की जब इन्होंने कोशिश की, कम होगी, इनको कन्विक्शन होगी और वो बिहाइंड द बार चले गए हैं, तो अभी आई थिंक दिस इज अगेन कम अप। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया है कि इंटरसेप्ट जो बेसिकली डिजिटल मैगजीन है, और ये भी बड़ा डूबियस रहा है, देखिए हम बड़ी लीक्स करते हैं लेकिन इसके अंदर ये मुर्तज़ा हुसैन साहब जो हैं इज बीन अ सिंपैथाइजर ऑफ, खान, तो साफ है। अच्छा, अब एग्जैक्टली, क्या साबिक कहते हैं वजीर आजम। सोर्स क्या होता जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक का टाइम हो गया और जब हम वापस आएंगे तो इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद और हमारी टॉप स्टोरी के अमरीकी डिजिटल मीडिया इंटरसेप्ट में मुबैना तौर पर छपने वाली पाकिस्तानी साइफर की असल हकीकत क्या है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, रिसेंटली आपने देखा कि हमारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम भी हुई है, कुछ तरमीम भी की गई हैं ताकि हमारी जो ऑफिशियल और सीक्रेट कम्युनिकेशन है उसे मज़ीद प्रोटेक्ट किया जा सके। और अभी तक की गुफ्तगू से हम जो नतीजा निकालते हैं, और जिस तरह आपने भी बताया और पहले बैकग्राउंड में भी, कि ये जब वज़ीर आज़म के पास ये साइफर गई तो फिर यकीनी तौर पे एक कॉपी उनके पास मौजूद थी। आप नहीं समझते कि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? फरीम साहब, इसका फैसला तो साहिब इक़्तिदार करेंगे, लेकिन दो तीन बातें जी प्लीज़। जो सवालात निकलते हैं मजीद, उनमें से एक ये है कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये साइफर सफ़ीर मोहतरम ने खुद लिखते हैं, खुद लिखते हैं, उसके ऑथर खुद होते हैं, खुद टाइप करते हैं। अब अगर आप उस पे पढ़ा आपने तो उसमें उन्होंने लिखा कि डीए मेरे साथ था, यानी डिफेंस अटैची मेरे साथ था, और एक काउंसलर साहब का उन्होंने नाम लिखा है। जी, उस मीटिंग में ये मौजूद थे। लेकिन जरूरी बात ये है कि जब साइफर लिखी जाती है तो वो एक्सक्लूसिवली सफीर साहब लिखते हैं, या अपने कॉन्फिडेंट जो उनके है ना, कॉन्फिडेंट जो उनके पीए हैं जो टाइप करते हैं जी, वो करते हैं, और वो साइफर पूरे के पूरा इख्तियार उनके पास होता है कि ये कंटेंट्स जो हैं जी, ये इसी तरह से आप इसको यानी कोड कीजिए, और फिर वहां पे जो साइफर असिस्टेंट होता है वो उसकी वो उसको कोडिंग करता है, करके दिखाता है कि जी ये मैंने लिखा है। अब इसमें बाकी जो लोग हैं वो उनको तो पता भी नहीं होता कि असल में क्या सूरत हाल है। मीटिंग अटेंड करना एक और बात है, साइफर को अलहदा से करना एक और बात है। दूसरी बात जी, वो जो दो फर्ज करे फौज के लोग थे वहां पे, वो एड्रेसीज में शामिल नहीं हैं। अच्छा, वो उसमें शामिल नहीं है। नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। वो जो दो लोग वहां पे थे जिनमें एक डिफेंस अटैचे भी होंगे या डिफेंस एडवाइजर, वो मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने मिनट्स लिए होंगे बिल्कुल, लेकिन मिनट्स की तो बात नहीं हो रही, ये तो बात हो रही है उस फाइनल मैसेज की जो कि मुबैना तौर पे सफीर मोहतरम ने दिया।
लिहाजा इसमें देखना ये है कि ये लीक कहां से हो सकती है। सबसे पहले है कि जहां से ये इशू हुई है उधर एक इंक्वायरी टीम भेजी जाए कि ये वॉशिंगटन से इशू हुई है, क्या साइफर की कोई कॉपी वहां पे मौजूद थी या उसकी कॉपी की गई। मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी आप फोटो कॉपी नहीं कर सकते। फोटो कॉपी नहीं हो सकती साइफर की, इसकी फोटो कॉपी हो ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरा आता है कि जहां पे ये डिकोड हुई है वो इस्लामाबाद में है, फॉरेन ऑफिस में वो सेक्शन मौजूद है। तीसरा है कि जो एड्रेसेस उसके ऊपर लिखे हुए हैं जी, उनमें से कोई एक हो सकता है। अब ये कहना कि जी ये फलां बंदे ने लीक किया है, ये मेरा ख्याल है जरा होगा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि इस पे बाकायदा तौर पे इंक्वायरी हो, क्योंकि इससे कई चीजों का और पता लगेगा मतीन साहब जी, इससे कुछ और कई नेटवर्क चीजों का पता खुलेंगे। लगेगा। और फिर फ्यूचर के लिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं। वाह, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, वाह, मैं हमारी बात रियासत कर रहा हूँ की। रियासत पाकिस्तान के जी, वो तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिनकी हिफाजत करनी है। अभी, और मुझे इसमें जो सिल्वर लाइनिंग नजर आई, जी, मुझे ये पता लगा कि इस सिस्टम को जिसको हम फूल प्रूफ समझते थे, इस सिस्टम में भी कहीं पे कोई लूप होल है जिसको कि हमने फिल करना है। जी, ब्रिगेडियर वकार साहब, ये क्या वजह बहुत आम चीज़ों की तरफ और बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर, ये आते जाते रहते हैं, हमारे सिक्योर असल चीज़ें हमने रियासत पाकिस्तान की जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए जो साहिबान इक़्तिदार हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे वकार साहब हम ये देखते हैं, हिना रब्बानी खर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जाते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन लीक हो जाती है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो आखिर क्या वजह है कि ये तो साइफर तो वाशिंगटन से आ रहा है, इस्लामाबाद के अंदर साबिक वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर शहबाज शरीफ से मिलती हैं और वो दुनिया में तहलका मच जाता है, उनकी कन्वर्सेशन लीक हो जाती है। तो क्या वजह है कि हमारे ये जो शराय दस्तूर पे अहम तरीन ऑफिसेज हैं उनकी कम्युनिकेशन भी महफूज नहीं है? Yeah, I think there is a lot to do here. जी, और इसमें इंटरेस्टिंग है कि जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, लेट्स से डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस है या कोई पॉलिसी, वो भी लीक नहीं। तो यहाँ एक ट्रेंड बन आपने निकाला, उसके बाद उसकी लेट्स से कॉपी बनाई और वो जो है, लेकिन आई थिंक इसमें अल्टीमेटली बॉयज डाउन टू जो उस वक्त की लीडरशिप थी, स्पेशली जो पीएम ऑफिस है, उसको देखने की जरूरत है। एंड व्हेन इट इज आल्सो बीइंग टॉक कि जी इसको खेलते हैं, तो इसका मतलब आप इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। अगर आप खेल रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, बिल्कुल। ये जो है ना, जिन से पाकिस्तान की जिम्मेदारी की बात होती है, उसके अंदर ये भी होता है जी कि जो पॉलिसी डिसीजन होंगे या सीक्रेट्स होंगे, नेशनल की पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करूंगा। यू कांट इवन डू इट आफ्टर रिटायरमेंट, व्हाट टू टॉक कि आप इसके ऊपर खेलें। The finger pointing should be to PM office and definitely foreign office, as Shahid Qureshi साहब foreign minister थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। And then it is of course the timing। क्या जाता है कि लीगली अभी इसको कैसे लेट्स से वी मूव फॉरवर्ड। अभी बड़ा शोर मचता है जी कि फ्रीडम एक्सप्रेशन है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शायद बहुत पुराना लॉ है अंग्रेजों के टाइम का और हम उसको चला रहे हैं। बट दिस इज यूनिवर्सल। चाहे आप इंडिया चले जाए, अभी डोनाल्ड ट्रंप को किस पे चार्ज कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की एक इसी तरह कम्युनिकेशन है विद अ प्राइवेट पब्लिशिंग कंपनी, जिसमें वो कह रहा था जी कि मेरे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, एंड देन दे टेल हिम कि जी इस तरह तो दिस इज अ नेशनल सीक्रेट जो आप बात कर रहे हैं। और सिर्फ इस लीकेज की वजह से आई थिंक या साजिश के कॉन्स्पिरेंसी पे वन ऑफ द चार्जेस के 29 चार्जेस लगे हैं, जिसमें असॉल्ट ऑन कैपिटल हिल है। उसके अंदर एक और आई थिंक जिसपे ट्रायल उसका किया जा, बेसिकली इनएबिलिटी टू गार्ड नेशनल, उससे बात की है उसने, कोई साइफर नहीं बाहर लाया था। US system, and I think this is very important। जिस तरह अचिन बिल्कुल साकिब साहब ने बताया है कि how things are handled और कितना important है। There is of course credibility of our foreign office and of course entire हमारी diplomatic corps बाहर बैठी हुई है, and also जो बाकी ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं। Imagine Middle East में वो क्या सोच रहे होंगे। So definitely there are confidential communications जो आपस में करते हैं आप ईरान के साथ, तो वो basically then they start thinking कि यार इनके लीडर तो बड़े नॉन सीरियस लोग हैं और ये तो खेलते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिकॉज इट देन स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर आर 101 थिंग्स जो कम्युनिकेट होती हैं आपस में, और ये बड़ी रूटीन की चीज है।
इसके अंदर जब आप अपनी पॉलिसी है या ऑब्जर्वेशन है या अप्रीहेंशन है, इवन इंडिया पाकिस्तान के जब कोई होता है अमेरिका के साथ, आई एम कम्युनिकेशन श्योर होती है, हम लोग भी बिल्कुल। इसी तरीके से कम्युनिकेट। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कितनी अहम है पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट्स, किस तरह इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदीद और टॉप स्टोरी। साइफर ने एक मरतबा फिर तहलका मचाया हुआ है। एम्बेसडर नजम साकिब साहब, कुछ अब आप साइफर से जुड़ी हुई चीज़ ही हम पूछते हैं कि जब उस वक्त के वज़ीर आज़म रशिया जा रहे थे तो फॉरेन ऑफिस उनको एडवाइस कर रहा था, यकीनी तौर पे वो भी एडवाइस थी, सिचुएशन बिल्कुल वाज़े थी कि किसी भी लम्हे यूक्रेन के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर जब हमला हो भी गया तो हमारे ऊपर बहुत दबाव था कि हम उसकी मजम्मत भी करें। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, इस पे भी आपने तबसरा करना है। लेकिन क्या इस वाशिंगटन के पास इतनी ताकत, इतनी अथॉरिटी है कि पाकिस्तान में एक मुंतखब पॉलिटिकल हुकूमत को वो उल्टा दे और अपना असर रसूख जो है उसके ऊपर डाल सके? ये तो मतीन साहब बिल्कुल, यानी यूं समझिए अजहर मिन शम्स है। दुनिया भर में रिजीम चेंज होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। हाँ। और हमने बड़े अरसे से देख रहे हैं कि उसमें बड़ी ताकतों का कितना अमल दखल होता है। अफ्रीका में देख लीजिए, लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, इस तरफ आ जाइए आप, थाईलैंड में देख लें, एशिया में, थाईलैंड, यानी बहुत सारे मुल्कों में रिजीम चेंज होती हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी बीच में से जन्म लेती हैं। कॉन्स्पिरेसी, फलां ने ये किया, फलां कर सकता है, हो सकता है ये हुआ। इस साइफर को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मेरे सामने दो सवाल हैं। जी प्लीज। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में रिजीम चेंज करनी है, तो क्या वो पाकिस्तान के सफीर को कहेंगे? वाह, बहुत $1 मिलियन सवाल है। वो उसको सीक्रेट रखेंगे, एम्बेसडर को कतल नहीं बताएंगे? मुझे ये बताइए कि आज तक जितने भी रिजीम चेंज हुई हैं उसमें से कभी किसी ने इस तरह की कोई सॉलिड चीज निकाली हो? फर्ज करें कि एक बड़ा मुल्क है, वो किसी और छोटे मुल्क में रिजीम चेंज करना चाहता है, तो वो तो प्लान बनाएगा, प्लॉट करेगा, और जिस शख्स से उसने सबसे ज्यादा वो खबर बचा के रखनी है वो उस मुल्क का सफीर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जबकि ये सारा कुछ हो चुका, जी, यानी इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया जी कि वो असल में मुझसे गलती हो गई, वो असल में वो नहीं था, वो फलाना आदमी था। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इस पे जो है वो वगैरह वगैरह। हाँ। अब अमेरिका से भी ये बात खत्म हो गई, इंडिया में भी इस पे बात होनी खत्म हो गई, पाकिस्तान से भी चली गई। क्यों इस वक्त हो रही है? तीसरी बात, टाइमिंग बहुत आम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि आपने जो रूस की बात की कि उनको कहा गया, उसमें आपको मैं याद दिलाता चलूं आपके और आपके लाखों देखने वालों को कि ये एक एलिमेंट है, ये उसमें आप कीजिए, वो आपको याद है? एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था? जी, ये एक एलिमेंट है उनकी हुकूमत के खत्म होने का। सुनिए जी, वो किसने कहा था कि हम कोई गुलाम हैं? हाँ, ये मशहूर नारा लगा पाकिस्तान में। वो जिसने प्रेसिडेंट बाइडेन की जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी थी उसको अटेंड करने से इनकार कर दिया था। क्लाइमेट चेंज वाली समिट का इनकार कर दी, डेमोक्रेसी समिट इनकार कर दी। बीजिंग ओलंपिक्स में जो विंटर ओलंपिक्स थे, यूरोप ने, अमेरिका ने बायकॉट किया था, तो और हम वहां पहुंच गए थे, वहां पे मौजूद थे और एक यानी चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद थे। तो सिर्फ ये कहना कि अमेरिका ने रूस के बारे में सिर्फ एक एंगल से यूक्रेन की वॉर पे किया है, मैं इसको ये नहीं मानता कि इससे बड़ा है कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि जी आपने आना है समिट ऑफ डेमोक्रेसीज में और आप कहते हैं जी कैसे नहीं आना। मेरे नजदीक ये ज्यादा इंसल्टिंग है बजाय इसके कि यूरोप वगैरह को। अच्छा जी, ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, कड़ियाँ खुद ब खुद मिल जाएंगी, तहकीकात तो होगी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये महज पहली लीक नहीं है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाया। इससे पहले एक और बहुत बड़ी लीक थी और वो भी कौमी सलामती से मुतल्लिक।
जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। उनके नाम के ऊपर तो पाबंदी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ, और डॉन लीक्स के नाम से बहुत मशहूर हुई और उस वक्त ही पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा। हिना रब्बानी खर की लीक मैंने आपको बता दी। उससे पहले एबटाबाद कमीशन की क्लासिफाइड रिपोर्ट कैबिनेट डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लीक होकर अल जज़ीरा टेलीविज़न ने अपने स्क्रीन पे चला दी। तो कुछ ये बताइए कि क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और फिर अभी जो तरमीम हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, आप क्या समझते हैं हम अपने वाइटल नेशनल सीक्रेट्स, नजमुल साकिब साहब ने कहा हमारे फ़ौज के डॉक्यूमेंट्स, हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये तो आए दिन कोई ना कोई इस किस्म का जो है वो एक्सप्लोसिव लीक होता रहेगा, तो हम अपने सीक्रेट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक सिस्टम हैज टू इवॉल्व। जी। अगर आप अभी देखें जो गैजेटरी अवेलेबल कॉमन मैन इस तरीके से मिनिस्ट्रीज में, इदारों में लोग काम करते हैं और उसकी एसओपीज हैं, जिस तरह बने हुए एसओपीज बने हुए हैं, बिल्कुल। मीडिया हाउसेज में अवॉइड। अभी इसमें ये हो गया कि आई थिंक एक तो स्लैकनेस है डेफिनेटली, एज वी मेंशन के दिस इज अ रेड अलर्ट या रेड फ्लैग रेज हुआ है, तो अभी इसको आई थिंक यू थिंक इट इन लाइन विद मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का भी यूज है। उसके अलावा आई थिंक जो मेजर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, उस पे आई थिंक बड़ा सख्ती से अमल करने की जरूरत है। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन की कुछ लीक्स हुई थी जी, ईमेल्स बिल्कुल, उसमें बड़ा शोर होगा हुआ और रशिया पे भी इल्जाम लगा। तो होस्टाइल एजेंसीज और कंट्रीज तो करते रहेंगे, दे एक्चुअली दे आर एट लुक आउट। दूसरा ये है कि ये भी थिंक एक दफा छांटी करने की जरूरत है कि डू वी हैव सर्टेन मोल्स जो बैठे हुए मिनिस्ट्रियों में, और मे आई थिंक इसके अंदर इट्स नॉट ओनली वन मिनिस्ट्री, इसमें इंटीरियर आ जाती है, फॉरेन ऑफिस है, देन यू हैव आवर ओन एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जहाँ पे ये सारे आई थिंक डॉक्यूमेंट्स और होती है। तो ऑल्दो नो रीजन कि इसके अंदर पूरा एक रीवैम्प होना चाहिए, और आफ्टर द अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली तो इसके अंदर काफी सारे लेसन्स फिर आपको मिलेंगे कि कहाँ लूप हो। इस तरह हमारी एम्बेसी, आई डोंट नो व्हाट इज द साइबर सिस्टम अभी क्या है, बिकॉज़ आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपने देखा जैसा पेगासस है का, वो काफी पेगासस ने तबाही फेर दी, बिल्कुल पेगासस ने तबाही फेरी है, बिल्कुल कर सकते। I think that is one major thing that has to the thing has to go through a process और इसको ठीक किया जाए। एक और जो आई थिंक इम्पोर्टेंट नुकता है वो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था विद वन ऑफ द यू नो डिजिटल चैनल, और उसमें भी इस पे बात हुई है। क्या और वो आप हाईलाइट कर दें जरा? आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि व्हेन जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने कहा कि इट वाज बेसिकली यू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग, इवन आई थिंक मिडिल ईस्ट के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, द वे जो पीटीआई चेयरमैन हैज बिहेविंग, इस तरह ईरान में जाके तो काफी ज्यादा डेंट पड़ रहा था। यू नो कहते हैं स्टाइलस बंदे था, मतलब अगर लेट्स से आप यू आर नॉट फॉलोइंग डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगर लेट्स से रशिया वाज द इशू, तो क्या रशिया से हमारा ट्रेड बंद हो गया, क्या से ऑयल नहीं आया डिस्पाइट यू नो प्रेशर्स, और अगर लेट्स से ऑयल और व्हीट की ही बात थी, ये चीजें तो आ रही हैं। इसी तरीके से ईरान के साथ रिलेशनशिप है, अभी आपका बॉर्डर पे एक विलेज ओपन किया गया और ट्रेड की बात होगी, शायद स्टेज पे आई थिंक आईपी जो इंशाल्लाह थ्रू हो जाएगी। जी नजमुल साकिब साहब, लास्ट 20 सेकंड्स, क्या वे फॉरवर्ड है आगे? हाँ, हमारी खारजा पॉलिसी मुतासर हुई, पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासर हुए, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के अंदर जिस तरह आपने कहा कि एक बहुत बड़ा डेंट लगा, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह हम अपनी? फतीन साहब, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं जी, उनके लिए जरूरी है कि इस साइफर की 10 से 12 कॉपियां और 12 एड्रेसेस होंगे, जरा रिट्रीव कर लें। हो सकता है कहीं पे मिसिंग है, हो सकता है कहीं पे मिसिंग है, जिसके पास नहीं है उसे पॉइंट आउट कर लें। मतलब ये है कि वहां से कुछ लीक होने के चांसेस हैं। वाह, अब आपने बहुत जो वे फॉरवर्ड की बात की है मदीन साहब, देखिए
अमेरिका इसका सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह की चीज लीक करेगा, क्योंकि हमने बड़ी कोशिशें की हैं पिछले काफी महीनों में कि किसी तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है, जहां पे हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारी उससे रिलेट करती हैं, हमारा फेटस से लेके जीएसटी, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, सारा कुछ उसमें आता है, अफगानिस्तान से लेके काउंटर टेररिज्म, फिर आपका मिलिट्री टू मिलिट्री। वो जनरल साहब हमारे अभी आए थे, यानी इस्लामाबाद में मिले हैं जी, यानी हमारे जनरल साहब सेंटकॉम के चीफ आए थे। बिल्कुल, स्टेक्स आर वेरी हाई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लीग से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे कोई फर्क पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, मिसगिविंग्स का, मिसकंसेप्शंस का, वो सारा कुछ जो है उनको दूर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मुझे तो मुस्तकबिल में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे इसका कोई खौफ नहीं है जी कि ये लीक इस वक्त हुई है तो इसका ताल्लुकात पे असर पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी टॉप स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जितनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, चाहे वो वजारत ख़ारजा है, PM ऑफिस है, प्रेसिडेंसी है, दीगर हमारे हसास अदारे हैं, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को महफूज बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसी किस्म की एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आज की हमारी टॉप स्टोरी में आपने इनपुट दी और इसको ट्रू पर्सपेक्टिव में एनालाइज किया। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।